चलो बेटा, अब ना क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसको अपन आई सेंटर मेथड से बनाने वाले हैं। समझना, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि दिया क्या गया है, फाइंड आउट क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, फिगर शोज ए 6 लिंक मैकेनिज्म, द डायमेंशन ऑफ द लिंक्स आर OA दिया है, AB दिया है, BD दिया है, QB दिया है, DE दिया है, CE दिया है। फाइंड आउट क्या करना है आपके पास, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक CE, मतलब ये CE जो लिंक है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है बाय द इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड इफ द लिंक OA रोटेट्स एट 20 रेडियन पर सेकेंड। जो आपके पास लिंक नंबर ये OA है, ये वाला जो लिंक है, यदि ये आपके पास इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपके पास इसका जो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। कब? जब ये आपके पास जो OA है ये वर्टिकल से 30 डिग्री इंक्लाइंड हो। इस इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, क्लियर है बेटा? इस इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं। चलो तो भाई मैं काम करता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है? वैसे तो अपने को पेज पर ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहां पर एक रफ वर्क आपको बता देता हूं सॉल्यूशन। चलो भाई बात करता हूं। मेरे को भाई गिवन डाटा क्या क्या दिया है वो मैं बात कर लेता हूं। भाई गिवन डाटा क्या क्या दिया है, सबसे पहली बात तो भाई आपको सब चीज का लेंथ दिया हुआ है। यहां पर OA इक्वल टू कितना है, यहां पर सिंपल सा दिया है 100 mm, ठीक है? AB की मैं बात करूं तो AB इक्वल टू मेरा कितना है, AB इक्वल टू मेरा 450 mm है भाई, 450 mm। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना बेटा ना, ये डायग्राम देखिए, असल में 450 कहां से कहां के बीच डिस्टेंस है आपके पास, ये A से B के बीच का डिस्टेंस है 450 mm। चलो AB हो गया, और क्या दिया है आपके पास, BD दिया है, BD, हाँ भाई BD आपके पास 200 mm, 200 mm। QB दिया है, BD हो गया, अब QB दिया है, QB कितना दिया है आपके पास 400 mm दिया है, सिंपल सा। चलो भाई आगे बात करते हैं, QB के बाद क्या दिया है, DE दिया है, DE दिया है, मतलब सब लेंथ आपको दिया गया है 200 mm। लिखते जाता हूं मैं अनंत काल तक। C भी दिया है, C इक्वल टू कितना दिया है 200 mm। और क्या दिया है, हाँ इतना दिया है, C दिया है। ED मैं लिख चुका हूं क्या, ED नहीं लिखा हूं, लिख लेता हूं उसको भी, नहीं D लिख लिया हूं, ठीक है भाई। और क्या दिया है बेटा, आपके पास जो लिंक नंबर OA है ना, उसका एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कितना है 20 रेडियन पर सेकंड है। पहले तो मैं काम करता हूं भाई, आपके पास ना लिंक बनाते जाता हूं कि कौन कैसा लिंक है। तो मैंने कहा था कि भाई फिक्स लिंक को 1 बोल दो, ये 1 किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है? इसको मैं लिंक नंबर 2 बोल दिया हूं, इसको मैं लिंक नंबर 3 बोल दिया हूं। किसको, AB को, ये AB पूरा एक लिंक है ना, उसको मैंने 3 कहा है। फिर मैं काम कर रहा हूं, आपके पास QB जो लिंक है इसको लिंक नंबर 4 बोल दे रहा हूं, और आपके पास D लिंक है इसको 5 बोल दे रहा हूं, ठीक है? CE की बात करूं तो भाई ये लिंक नंबर 6 है, ठीक है? लिंक नंबर 6 है। तो मैं सिंपल सा मैं यहां पर बोलूं कि भाई एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, किसका, लिंक नंबर 2 का, लिंक नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। तो ओमेगा 2 इक्वल टू मेरे को क्या दिया है यहां पर 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भाई? बात करता हूं मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है? फाइंड आउट क्या करना है, तो भाई फाइंड आउट आपको करना है क्या भाई, ओमेगा 6 इक्वल टू वॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो भाई अब आगे काम करने वाले हैं कुछ, चलो ठीक है देखते हैं कैसे काम करने वाले हैं। पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं कि भाई कितने आई सेंटर यहां पर बनने वाले हैं। तब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने नंबर ऑफ आई सेंटर बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई आपके पास लिंक कितने हैं, ठीक है? और स्पष्टतः मुझे यहां पर मैं डायग्राम की हेल्प से मैं बता सकता हूं कि भाई आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, और आप बोलोगे 6 है भी, 6 लिंक मैकेनिज्म। तो भाई L इक्वल टू यहां पर कितना है, 6 है। तो भाई नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आई सेंटर कितने हो जाएंगे, इक्वल टू L इंटू L-1/2। सिंपल सा पुट कर दो वैल्यू, 6 इंटू 6-1/2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 15 आपके पास आई सेंटर मिलने वाले हैं। सिंपल सा 15 आई सेंटर आपको मिलने वाले हैं।
अब ना बेटा इसमें ना, इस क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था भाई कि 4 लिंक था, टोटल 6 आई सेंटर निकाल रहे थे, पूरे आई सेंटर को मस्त तरीके से अपन ने लोकेट कर दिया। 15 आई सेंटर मिलने वाले हैं, 15 आई सेंटर मिलने वाले, हर एक को लोकेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन बोला क्या है, आपके पास सिंपल सा लिंक नंबर 2 का आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है और आपको निकालना है क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक सी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जो लिंक 6 है उसका निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या दिया है यहां पर ध्यान देना बेटा, आपको 2 लिंक का, भाई आपके पास लिंक नंबर 2 है उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया है और लिंक नंबर 6 का आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो जाहिर से बात है मेरे को ना यहां पर आई सेंटर 26 का यूज होने वाला है, ठीक है, कॉमन आई सेंटर 26 का भाई यूज होने वाला है। और ये I26 की मैं बात करूं तो ये लिंक नंबर 2 पर भी होगा और लिंक नंबर 6 पर भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। मैं मान लो कि बात इस 26 को लिंक नंबर 2 पे एज्यूम करता हूं, 26 ये I26 है और ये आपके पास लिंक नंबर 2 है, ये I12 है और मैं ये एज्यूम करता हूं कि भाई आपके पास I26 इस लिंक नंबर 2 पर है, प्रेजेंट है। तो जाहिर से बात है इसकी वेलोसिटी की मैं बात करूं, V26 की बात करूं तो भाई इसकी वेलोसिटी होगी क्या, ये मान लो कि बात क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ओमेगा 2 से रोटेट हो रहा है, तो भाई इसकी वेलोसिटी होगी क्या आपके पास ओमेगा 2 इंटू ये वाला डिस्टेंस, मतलब V26 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू I12 I26। क्लियर है बेटा, चलो ये हो गया 26। लेकिन बेटा ये जो 26 है ना, ये 6 लिंक भी है, मान लो की बात ये लिंक नंबर 6 है और ये क्या है आपके पास I26 है। जाहिर से बात है ना, 26 से दोनों से मिलकर बनाया है, तो भाई मैंने कहा कि 26 से लिंक नंबर 2 पर भी है, 26 से लिंक नंबर 6 पर भी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया यहां पर कि भाई आपके पास I26 से लिंक नंबर ये 6 है ना, लिंक नंबर 6 है। और लिंक नंबर 6 की बात करूं तो ये I16 पे है भाई, सिंपल सी बात, फिक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना। अब मैं इस 26 की मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, V26 की, तो भाई इसका V26 होगा क्या, मान लो की बात ये ओमेगा 6 से रोटेट हो रहा है, तो भाई आपके पास V26 होगा क्या, आपके पास ओमेगा 6 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहां पर सिंपल से बात करूं तो V26 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 6 इंटू I16 I26। क्लियर है बेटा। अब यहां पर देखना ये भी V26 है और यहां पर V26 ये भी है और ये दोनों इक्वल है, ये भी V26 है ये भी V26 है, मतलब मैं सिंपल सा मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या, देखना तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि भाई ओमेगा 2 इंटू I12 I26 इक्वल टू ओमेगा 6 I16 I26। क्लियर है बेटा। और यही तो आपके पास क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, सिंपल सा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो अपने को मेन यहां पर ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई कैसे भी करके अपने को I26 फाइंड आउट करना है। पूरे आई सेंटर निकालते मत बैठे रहना बेटा, निकल जाओगे 3 घंटा तो ऐसे निकलेगा फिर, ठीक है। आपको मेन I26 से ही निकालना है। चलो भाई अब मेहनत करते हैं किसको निकालने के लिए, I26 की मेहनत निकालने के लिए मेहनत करते हैं। तो भाई अपन इसके लिए एक जुगाड़ है कि भाई एक सिंपल सा एक सर्कल बनाओ, ये मैंने सर्कल बना दिया सिंपल सा। कितने लिंक है, 6 लिंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो भाई अब देखते हैं ना, बाय ऑब्जर्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कौन कौन सा आपको आई सेंटर पता है। इंस्पेक्शन से देखते हैं तो मुझे तो एक चीज दिख रहा है कि भाई ये 1 है ये 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या हो जाएगा, I12 हो जाएगा। क्लियर से बात है, I12 मुझे पता है, ये I12 है, मैं लिख लेता हूं यहां साथ में, I12 है। 2 और 3 की मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 3 है, ठीक है। 3 और 4 की बात करता हूं तो ये 3 4 है, ठीक है। 4 और 1 की बात करता हूं तो फिर ये 1 4 है। क्लियर है बेटा, ठीक है ना भाई। यहां पर बात करते हैं ना, 3 और 5 है तो ये आपके पास कौन सा आई सेंटर हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। 5 और 6 है तो भाई ये 5 6 हो जाएगा। 6 और 1 है तो ये 1 6 हो जाएगा। इतने आई सेंटर मुझे इंस्पेक्शन से पता चल जा रहा है। क्लियर है बेटा। चलो मैं उसको उस डायग्राम पे बनाता हूं।
मुझे 1 2 पता है, सही बात है, पता है, मैंने बता दिया था। 2 3 पता है, हाँ भाई पता है, ठीक है। 3 4 की मैं बात करता हूं, हाँ भाई मुझे पता है, 3 4 भी पता है। 5 4 की मैं बात करता हूं तो 5 4 क्या मुझे पता है, हाँ नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है भाई। बात करते हैं आगे ना, और क्या पता है मुझे, 3 5 पता है ना, तो 3 और 5 मुझे पता है, ठीक है। और क्या पता है मुझे, 5 6 पता है, 5 6 पता है। और क्या पता है मुझे, 1 6 पता है। ये इतने मेरे को आई सेंटर पता है, मुझे 5 4 नहीं पता ना। अब आपको निकालना है क्या बेटा, यहां पर 2 6 निकालना है ना, ध्यान देना, यहां पर आपको निकालना है 2 6, ठीक है बेटा। 2 6 अब निकालना है, तो मैंने एक चीज बताया था आपको भाई कि जब आप 2 6 निकालना चाहते हो और 2 से 6 जाना चाहते हो, तो आपको ना एक तो अपर इसके एक साइड पे एक ट्रायंगल को कवर करते हुए 6 पर जाना रहता है और दूसरे साइड में एक ट्रायंगल को कवर करते हुए 6 पर जाना रहता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि देखना, ऊपर साइड तो ठीक है, मैं 2 से 1 चले जाऊंगा, उसके बाद 1 से 6 है, लेकिन नीचे की तरफ बात करूं तो यहां पर ना रेक्टेंगल बन गया है, कोई ट्रायंगल नहीं बना है, ट्रायंगल नहीं बना। तो पहले तो अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्लियर बेटा, पहले तो अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं वो अपन ध्यान देते हैं भाई, चलो ठीक है। तो अभी डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं 2 6, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा 2 6, तो फिर कैसे मिलेगा देखते हैं। तो बेटा आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, इस चीज में मैं देखता हूं, देखना तो क्या और मुझे कोई आई सेंटर पता है क्या, क्योंकि ऐसे में तो नहीं बना, देखते हैं अपन, ट्राई करते हैं पर। हाँ बेटा ये 1 4, ये 1 4, ये 1 4 वाला भी आपको क्या है पता है बेटा, इसको भूल गए थे अपन, ठीक है, ये 1 4 भी आपको पता है, अब बन जाएगा, ठीक है। देखना यहां पर कि भाई आपको ना ये 2 6 निकालना है, ठीक है, 2 6 निकालना है। कैसे भी करके मैं ये काम कर दूं कि भाई आपके पास ये जो ना 6 3 को फाइंड आउट कर लूं, ये वाला 6 3 को फाइंड आउट कर लूं, तो यहां पर इसके एक साइड में बात करूं तो ये 2 3 6 से एक ट्रायंगल बन जाएगा, और इसके ऊपर साइड में मैं बात करूं तो भाई 2 1 6 से एक और ट्रायंगल बन जाएगा। तो भाई आराम से मैं 2 6 से निकाल सकता हूं, क्लियर बात है ना, समझना बात को। तो भाई अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि भाई 6 3 निकालूं, 6 3 निकालूं, तो 6 3 निकालने के लिए भी मुझे जतन करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे करते हैं अपन, ये अभी मेरे को पता नहीं है ना, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है। 6 3 निकालूंगा तो इसके लिए मैं जतन करता हूं, तो फिर ऐसे में तो दिख नहीं रहा है कुछ चीजें, तो कुछ करना पड़ेगा बेटा, चलो ठीक है अपन करते हैं कुछ ना 6 3 निकालने के लिए। तो मुझे 6 3 निकालने के लिए पहले ना बेटा 1 3 निकालना पड़ेगा, देखना ये 1 3 मुझे निकालना पड़ेगा। क्या आप 1 3 इजिली निकाल सकते हो, आप क्या 1 3 इजिली निकाल सकते हो? हाँ मैं इजिली निकाल सकता हूं, कैसे कि भाई आपके पास इसके एक साइड की मैं बात करूं तो भाई 1 2 3 एक ट्रायंगल बन रहा है, और सेकेंड साइड की मैं बात करूं तो फिर 1 4 3 दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल सी बात है ना, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल बन गए तो मैं आराम से 1 3 निकाल सकता हूं, और एक बार आपके पास 1 3 निकल गया ना, तो उसके बाद आप ना 6 3 भी निकाल लोगे, 6 3 निकाल लोगे, कैसे 6 3 निकालोगे कैसे, ये वाला ये निकल गया ना, ठीक है। अब आपके पास ये 1 3 पता है, तो भाई ये 6 3 की बात करता हूं, तो आप में ऊपर साइड की मैं बात करता हूं तो 1 6 3 एक ट्रायंगल बनेगा, और नीचे साइड में बात करूं तो भाई 6 5 3 एक ट्रायंगल बनेगा, और मेरा आपके पास जो 6 3 है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और आपके पास एक बार 6 3 फाइंड आउट हो गया ना, तो जाहिर से बात है मैं आपके पास मैं बात करूं 2 6 की, तो 2 6 आप बिल्कुल निकाल लोगे। इसको मैंने 1 डेज से कहा, इसको 2 डेज से कहा, इसको 3 डेज से कहा, मतलब ये मैं पहले निकालने वाला हूं, उसके बाद सेकंड में ये निकालने वाला हूं, उसके बाद ये निकालने वाला हूं, ठीक है, क्लियर है इतना तक? तो भाई ऐसे करके अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक बार 2 6 निकाल लिया ना बेटा, 2 6 निकाल लिया तो फिर मैं पूरा सब चीज फाइंड आउट कर सकता हूं, सिंपल सी बात है। चलो मैं यहां पर देखता हूं ट्राई। तो पहले आपके पास मुझे निकालना है I13, ठीक है। अब I13 की बात कर रहा हूं, तो यहां से देखना कि भाई I13 कैसे जा सकते हो, I13 इसके पहले ये सब नहीं पता ना, ध्यान देना, जो पता है उसको मैंने सॉलिड लाइन से शो किया है। अभी पहले स्टेप ये है कि I13 निकालना है, ठीक है। I13 निकालने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, I13 एक तो भाई 1 2 जाना पड़ेगा, 1 2 जाना पड़ेगा, फिर 2 से 3 जाना पड़ेगा, मतलब ये जो दो आई सेंटर मिलकर जो बन रहा है ना भाई, दो आई सेंटर मुझे मिल रहा है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन मुझे बनाना पड़ेगा। मैं आपको ग्राफ से आराम से बताऊंगा वहां पर, ठीक है, अभी बताने वाला हूं, ठीक है।
अभी एक रफ वर्क देख लो। और I13 की मैं बात करूं तो I13 और कैसे जा सकता हूं, 14 जा सकता हूं, 14 जा सकता हूं, फिर 43 जा सकता हूं। ठीक है भाई, 43 इस तरीके से मुझे I13 मिल जाएगा, सिंपल सा। अब बात करते हैं, जब I13 मिल गया, I13 मिल गया, उसके बाद मैं क्या निकालने वाला हूं, आपके पास 63 निकालने वाला हूं। ठीक है, 63। तो I63 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे जा सकता हूं I63, I63 6 से 3 मुझे जाना है, तो एक तो मैं जा सकता हूं 61, उसके बाद क्या 13, क्योंकि अब I13 मुझे पता चल गया ना। अब और कैसे जा सकता हूं, एक तो जा सकता हूं 65 और 53। ठीक है, ऐसे जा सकता हूं। यहां से मुझे सिंपल सा, यहां पर दो आई सेंटर, दोनों आई सेंटर से एक लाइन, दो आई सेंटर, दोनों आई सेंटर से एक लाइन, दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मेरा क्या होगा, 63 होगा। क्लियर बात है बेटा। अब जब 63 निकल गया तो मुझे आराम से मिल जाएगा क्या, 26 बेटा। ठीक है, अब 26 की मैं बात करता हूं, यहां पर 26 की मैं बात करता हूं, तो 26 की जब मैं बात करता हूं तो मैं 2 से 6 कैसे जाऊंगा, या तो 21 से जाऊंगा, 21 और उसके बाद 16, फिर या तो फिर कैसे जा सकता हूं, 23 और 36। यहां से भी मैं दो आई सेंटर है, दोनों आई सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन बनाऊंगा। यहां पर भी नीचे की बात करूं तो दो आई सेंटर है और दोनों आई सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन बनाऊंगा, और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा, I26 होगा। क्लियर है बेटा। ऐसे करके मैं पूरे आई सेंटर निकाल लूंगा। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये जो I1226 है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। I1626 है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ये मुझे पता है, ω6 निकल जाएगा, सिंपल सा। ठीक है बेटा, सिंपल सा ये निकल जाएगा। चलो तो फिर मैं इसको आपको ना आराम से बताता हूं भाई, आपके पास पेज में कि कैसे बनने वाला है। चलो बेटा, अब ना जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसको अपन ग्राफ में बनाने की कोशिश करते हैं। अपन सीट है, सीट में अपन इसको पहले तो जो डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद उसमें आई सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, और आई सेंटर फाइंड आउट करके आपको जो लेंथ पता करना है वो लेंथ को मेजर करके प्रॉपरली अपन ω6 यहां पर निकालने वाला है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 की मैं बात करता हूं तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, यहां पर ना स्केल ले लेता हूं। मैं स्केल कैसे ले रहा हूं, यहां पर देखना बेटा, आपके पास जो 100 mm है ना, 100 mm, उसको मैं एक काम कर रहा हूं, इसको ना 2 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट बना दे रहा हूं। मतलब क्या, यदि आपके पास इसमें क्वेश्चन में 100 mm दिया रहेगा तो उसको मैं 2 सेंटीमीटर से यहां पर डिनोट करने वाला हूं। जैसे कि यहां पर ओ और सी की बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं तो 150 mm है, तो वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं काम करता हूं कि भाई 3 आपके पास वर्टिकल लाइन बना लेता हूं। मान लो कि पास, चलो ठीक है, मेरा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले मैं बना लेता हूं यहां पर। ये मान लो कि बात मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, डॉटेड लाइन है बेटा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसमें एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं जिसको मैं बोलता हूं भाई ये पॉइंट ओ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पॉइंट ओ है, और इसके लेफ्ट साइड में आपके पास 150 mm क्वेश्चन में दिया गया है, तो मतलब अपना कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है ना। 150 mm आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, और मैंने यहां पर स्केल लिया है कि भाई 100 mm इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 150 mm इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो मैं लेफ्ट साइड 3 सेंटीमीटर एक पॉइंट बना लेता हूं यहां पर है, सॉरी, ये 1 2 3 यहां पर कुछ आएगा। ठीक है, यहां पर लेफ्ट साइड, हाँ यहां पर। ठीक है, यहां पर आपके पास इसके वर्टिकल डायरेक्शन पे आपको ना एक पॉइंट मिलने वाला है सी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं ना, 3 आपके पास एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं। इसमें कौन से डिस्टेंस में, 1 यहां पर 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और इस वाले पॉइंट से यहां पर 200 mm है हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड सी पॉइंट से, तो भाई यहां मेरा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो मैं यहां पर 4 सेंटीमीटर लेफ्ट पर एक पॉइंट और बना लेता हूं, ये 1 2 3
4 सेंटीमीटर पर एक लेफ्ट में एक और पॉइंट बना देता हूँ। बेटा यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखना आपके पास जो सी पॉइंट है ना, वो सी पॉइंट है आपके पास ओ से लेफ्ट साइड में आपके पास 150 mm है। मतलब मैं इस ग्राफ की बात करता हूं तो फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेफ्ट पर होगा, और इसके 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 जो लेफ्ट साइड है और यहाँ ओ पॉइंट से आपके पास वर्टिकली अपवर्ड की ऊपर साइड में बात करूं तो 100 mm है। मतलब मैं यहाँ इस ग्राफ में बात करूंगा तो फिर यहाँ पर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, ये जो मेरे लेफ्ट साइड में ये पॉइंट मिला है ना, इसके परपेंडिकुलर पे मैं बात करता हूं, जो मेरा लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके परपेंडिकुलर पर एक लाइन बनाऊंगा यहां पर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे, यहां पर 100 मिलीमीटर है, मतलब यहां पर 2 सेंटीमीटर मैं बनाने वाला हूं। 2 सेंटीमीटर, ये 1 और ये 2, मतलब यहां पर मेरा जो पॉइंट मिला है ना बेटा, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, यहां पर सी पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है। ये जो वर्टिकल लाइन मैं बना रहा था यहां पर, ये वाला वर्टिकल लाइन, यहां पर ओ से जो एक वर्टिकल लाइन बना रहा था, बना लेता हूं इसको फिर से मैं। ठीक है, ये बोला गया है कि भाई ये जो वर्टिकल लाइन से आपके पास जो OA लिंक है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है भाई, मतलब मैं यहां से बात करता हूं भाई हॉरिजॉन्टल से, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट को मैं मिलाते हुए जाऊंगा वो कितना, कौन सा कितना एंगल रहेगा उसका, यहाँ पर 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, या फिर वर्टिकल से बात करूं तो भी 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। यहां पर OA लिंक का आपको लेंथ दिया गया है 100 mm, 100 mm दिया है, मतलब यहां पर मैं कितना सेंटीमीटर प्लॉट करूंगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो मैं 2 सेंटीमीटर यहां पर प्लॉट कर लेता हूं। ये 1, ये 2, ये 2 सेंटीमीटर मैंने प्लॉट कर लिया, और ये मेरा पॉइंट यहां पर जो मिला है ना बेटा, ये मेरा पॉइंट कौन सा रहेगा, ए रहेगा। क्लियर है, ये ए रहेगा। हाँ, आगे बात करते हैं, ये सी पॉइंट है, यहां पर आपके पास फिक्स लिंक भी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बेटा, यहां पर एक काम करते हैं, अब क्यू पॉइंट को भी डिनोट कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर बोला था भाई कि यहां से आपके पास ये वाले पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है 200 mm यहां पर दिया गया है, तो भाई यहां पर मैं इसको 4 सेंटीमीटर से भाई डिस्टेंस लूंगा, और इसके मैं काम कर देता हूं, इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं। मैं अभी क्यू पॉइंट को डिनोट करने वाला हूं, यहां पर लोकेट करने वाला हूं। ठीक है, वर्टिकल लाइन, और यहां पर सिंपल सा आपको दिख रहा है कि भाई इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्यू का डिस्टेंस आपका होने वाला है 350 mm। मतलब यहां पर कितना होने वाला है, 350 mm, मतलब आपके पास 7 सेंटीमीटर होने वाला है। तो सिंपल से मैं 7 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट डिनोट कर लेता हूं, लोकेट कर लेता हूं, जो कि मेरा सीधा पॉइंट क्या रहेगा आपके पास रहेगा वो क्यू पॉइंट। ये मेरा आ गया क्यू पॉइंट, ये है मेरा क्यू पॉइंट। ठीक है, ये मेरा क्यू पॉइंट है, यहां पर भी मेरे को फिक्स सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है नहीं, ये मेरा क्यू मिल गया, ये सी मिल गया, ए मिल गया। अब बात करते हैं बी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, या फिर हाँ, बी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो भाई ए से आपका बी का डिस्टेंस है कितना, 450 mm। 450 mm मतलब मैं यहां पर स्केल ले रहा हूं भाई, 100 mm इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 450 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और Q से B का जो डिस्टेंस है 400 mm है, मतलब यहां पर ग्राफ में मैं बात करूंगा या फिर इस सीट पे मैं बात करूंगा तो कितने सेंटीमीटर को जाएगा, वो 8 सेंटीमीटर को जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं, आपके पास जो कंपास है ना, उसका यूज करके मैं पहले तो 450 mm वाला जो है ना AB, उसके लिए मैं 9 सेंटीमीटर का एक आर्क लेता हूं, 9 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूं, ये मेरा 9 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। और यहां पर ए को सेंटर मानकर मैं एक आर्क बना देता हूं 9 सेंटीमीटर का यहां पर। ठीक है बेटा, इस आर्क में कहीं पर मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है। अब चूंकि भाई आपके पास क्यू बी का डिस्टेंस आपके पास 400 mm है, मतलब मैं इस सीट पे बात करूंगा
तो 8 सेंटीमीटर होने वाला है। क्यू बी का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर का, ये इसको मैं सेंटर ले लेता हूं और यहां पर मैं आर्क बना लेता हूं। ठीक है, इन ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही मेरा क्या होगा, पॉइंट बी होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बी होने वाला है। अब ए से बी को भाई मिला लो आराम से, ए से बी को मिला लो यहां पर, ये ए से बी मेरा मिल गया, ए से बी मिल गया, तो भाई ए बी लिंक मुझे पता चल गया। सही बात है। और क्यूबी भी मुझे पता चल गया, यहां पर क्यूबी भी मुझे पता चल गया, क्यूबी लिंक। ठीक है बेटा, ये क्यूबी लिंक भी मुझे पता चल गया। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब डी पॉइंट की बात करता हूं, तो भाई बीडी का डिस्टेंस यहां पर ओरिजिनल में 200 mm है, लेकिन फिर से वही बात, हमने स्केलिंग किया है, 100 mm इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो भाई 200 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब बी से मैं 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मुझे मिलने वाला है जो कि ए बी लिंक पर है। 4 सेंटीमीटर मतलब यहां पर एक पॉइंट मुझे मिलने वाला है, जो कि ये पॉइंट मेरा होने वाला है क्या, डी। ठीक है, ए बी लिंक पर डी पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है बेटा, अब अपने को क्या लोकेट करना है, ई पॉइंट लोकेट करना है। और ईडी के डिस्टेंस की बात करूं 200 mm, मतलब यहां पर मैं ग्राफ में बात करूं तो 4 सेंटीमीटर। ईसी की डिस्टेंस की बात करूं तो 200 मिलीमीटर, मतलब यहां पर मैं ग्राफ में बात करूंगा तो कितना, 4 सेंटीमीटर। तो सिंपल से मैं एक काम करता हूं, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेता हूं भाई। 4 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क ले लेता हूं, ये आर्क रेडियस। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का मेरे पास आर्क रेडियस है। और मैं सिंपल से कुछ नहीं करूंगा, डी को सेंटर लेकर मैं एक आर्क बना दूंगा यहां पर 4 सेंटीमीटर का, यहां पर सिंपल सा, यहां पर सॉरी, ये वाला ना। ठीक है, और यहां सी से भी मैं आर्क बना दूंगा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ये वाला पॉइंट मुझे मिला है, वो मेरा कौन सा पॉइंट होने वाला है, ई पॉइंट होने वाला है। ये मेरा पॉइंट क्या है भाई, आपके पास सिंपल सा ई है। मैं यहां से फिर मैं डीई को मिला लेता हूं, डीई को मिला लेता हूं यहां से यहां तक का, ये डीई मिल गया। और मैं ईसी को भी मिला लेता हूं, ईसी को भी मैं मिला लेता हूं, तो मेरे पास लिंक व ईसी भी मेरे को पता चल गया। मतलब इस तरीके से मैं बात करूं तो मैं सभी लिंक को यहां पर कंस्ट्रक्ट कर दिया हूं। मैं एंगल की बात करता हूं, तो भाई ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फिक्स लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। ये फिक्स लिंक को मैंने कहा था भाई हमेशा बोलना लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1। ये आपके पास लिंक नंबर 2 है। ये ए बी की लिंक की बात करूं तो लिंक नंबर 3 है। बी क्यू की बात करूं तो लिंक नंबर 4 है। और यहां पर ईडी की बात करूं तो लिंक नंबर 5 और ये लिंक नंबर 6 है। सिंपल सी बात। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब आगे बात करते हैं भाई कि आपको ओमेगा 2 दिया गया है और आपको ओमेगा 6 निकालना है। तो मैंने आपको रफ वर्क में बता दिया कि भाई कि आपके पास ओमेगा 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको पहले तो ओमेगा I26 निकालना पड़ेगा। I26 निकालने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस करना है वो मैंने बता दिया है। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन I13 निकालने के लिए। तो भाई I13 पहले निकालना है ना, 26 तक जाना है, लेकिन सबसे पहले आपको I13 निकालना है, उसके बाद I63 निकालना है, उसके बाद I26 निकालना है। ठीक है बेटा, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन I13 निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो I13 निकालने के लिए आपको दो आई सेंटर की, मतलब 4 आई सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है। I12, I23, I14 और I43। ठीक है, I43। तो पहले तो I12 और I23 से भाई 2 पॉइंट मिले हैं, उससे मिलाकर मुझे एक लाइन मिलने वाला है। उन दोनों से एक मैं लाइन बना लेता हूं। तो मेरे पास ये है, आपके पास 1 2 है, ये आपके पास 2 3 है। इसकी बात करूं मैं तो ये 4 3 है, ये 3 4 है। ये इसकी बात करूं तो मैं 5 3 है, यहाँ पर 1 4 है, यहाँ पर 5 6 है, और ये मेरे पास क्या है, 6 1 है। ठीक है बेटा, यहां तक मुझे मिल गया, ये वाला मेरे को आई सेंटर मिल गया। तो भाई I12 और I23 को मिलाते हुए मैं एक लाइन बना लूंगा। सिंपल सा मैंने एक लाइन बना लिया।
ठीक है, जिस पर मुझे I13 मिलने वाला है। ठीक है बेटा, सेकंड लाइन कैसे मिलेगा, मैं 14 और 0.43 को मिलाकर बनाने वाला हूं, 14 और 43। तो ये तो लाइन है ही, मतलब ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही मेरा क्या होगा, I13 होगा। सिंपल सी बात है ना बेटा। चलो आगे बात करते हैं ना। अब उसके बाद निकालना है आपको 6-3 निकालना है। तो 6-3 के लिए मुझे फिर से 4 आई सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है, 6-1, 1-3, 6-5, 5-3। तो सबसे पहले मैं 6-1 और 1-3 को मिलाते हुए 6-1 और 1-3 को मिलाते हुए एक लाइन बनाऊंगा। 6-1 और 1-3 को मिलाते हुए मैं एक लाइन बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये वाला लाइन है बेटा। ठीक है, इसी लाइन पर मेरा 6-3 मिलने वाला है। सेकंड क्या है भाई, आपके पास 6-5, 5-6 या फिर 6-5 और 5-3 को मिलाते हुए एक लाइन बनाना है। ठीक है, 5-6 यहां पर है और 5-3 यहां पर है, इसको मिलाते हुए एक लाइन बनाऊंगा तो यही वाला लाइन मुझे मिलने वाला है। और ये वाला लाइन बेटा, ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, आपके पास आई सेंटर 6-3। मतलब ये वाले की पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट क्या है, 6-3 है। ठीक है, 6-3। आगे बात करते हैं। अब आपको निकालना है 2-6। तो 2-6 को निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है 4 आई सेंटर की। कौन कौन सा, एक तो 1-2, 6-1, आपके पास 2-3 और 6-3। क्लियर है बेटा। तो भाई आपको ना 2-1 और 1-6 को मिलाकर एक लाइन बनाना है। ठीक है, 2-1 या फिर 1-2 की बात करूं या 1-6, ये इनको मिलाकर मुझे एक लाइन बनाना है। यहां पर मैं बना देता हूं यहां पर लाइन, ये मैंने लाइन बना दिया। इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है बेटा, इसी लाइन पर मुझे मिलने वाला है आई सेंटर 2-6। ठीक है, ये मैंने लाइन बना दिया है। और दूसरा मैं लाइन की बात करूं तो किन किन पॉइंट से मिलकर बनेगा, एक तो 2-3 है और 3-6। 2-3 कहां पर है, यहां पर है 2-3, और 3-6 है या फिर 6-3 की बात करूं वहां से मुझे बनने वाला है भाई। तो 6-3 कहां पर है, यहां पर है। तो 2-3 और 6-3 को मिलाकर मैं एक लाइन बनाता हूं, ये वाला ना। ठीक है, ये ठीक है। यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही मेरा क्या है, यहां पर 2-3 है। ठीक है, 2-3 है। अब सिंपल सी बात, अब ध्यान देना यहां पर बेटा कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम से आपको पता है कि भाई 2-6 कॉमन सेंटर है, क्योंकि आपके कॉमन आई सेंटर है, क्योंकि आपके पास लिंक नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी दिया है और लिंक नंबर 6 का आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम से मुझे पता है कि भाई ओमेगा 2 इंटू I12 I26 इक्वल टू क्या, ओमेगा 6 इंटू I16 I26। क्लियर है बेटा, यहां तक ये मेरे को पता है भाई। ओमेगा 2 मुझे पता है कितना रेडियन पर सेकंड दिया गया है, यहां पर 20 रेडियन पर सेकंड दिया गया है। यहां पर I12 और I26 को फाइंड आउट करके यहां पर मैं सिंपल सा पुट कर दूंगा भाई। देखते हैं कितना आ रहा है यहां पर। ये यहां पर आ रहा है 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर इक्वल टू ओमेगा 6 की बात करूं, ओमेगा 6 आपको फाइंड आउट करना है, और I16 और 26 को, सॉरी ये 26 होगा, I26 होगा ना। I16 और 26 को मेजर कर लेते हैं यहां पर भाई, सिंपल सा। तो ये आ रहा है आपके पास 4.5, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डी स्केल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, मर जाएंगे ऊपर। तो ओमेगा 6 इक्वल टू सिंपल से यहां पर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 0.9 अपॉन 4.5 इक्वल टू, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं कितना आ रहा है ये। तो सिंपल
ये अप्रोक्सीमेट 4.0 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है बेटा, वही बात, ह्यूमन एरर आपके यहां पास इन्वॉल्व हो सकता है, बिल्कुल होगा और बिल्कुल भी ही होगा। आपका स्केलिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्केलिंग अच्छा होना चाहिए तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। बाकी मैंने यहां पर मेथड आपको बता दिया है कि भाई किस टाइप को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है और आपको आंसर कैसे लाना है। तो इस प्रकार से मैंने देखा, वैसे इसको बुक में दिया गया था अप्रोक्सीमेट 4.5 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका कुछ आंसर आने वाला है। बट हम लोगों से भाई कुछ गलतियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कंस्ट्रक्ट करने में, बट अप्रोक्सीमेट 4.0 या फिर 4.1 रेडियन पर सेकंड यहां पर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई किस टाइप को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे आई सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। आपको जरूरी नहीं है कि भाई मान लो सिक्स लिंक मैकेनिज्म दिया है तो भाई आपको पूरे आई सेंटर फाइंड आउट करना है। भाई आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा चीज निकालना है। जैसे इसमें लिंक नंबर 6 का आपके पास एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोला था, लिंक नंबर 2 का दिया हुआ था, तो सिंपल सी बात है, बस 2 6 निकाल लो कैसे भी जतन करके। ठीक है, उसके बाद 2 6 निकाल लिए तो उसके हिसाब से आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।